मोस्ट अवेटेड एपिसोड जो इतने हफ्तों से शायद वेट कर रहे थे, क्योंकि इतना हाइप था ऑलरेडी रूरू 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 का। सो फाइनली रूरू आज के एपिसोड में आ गए एंड मुझे लगा था कि जो रूरू है उसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एंट्री देंगे, सिर्फ 2-4 मिनट की उसको स्क्रीन टाइम देंगे, लेकिन नहीं भाई, इन लोगों ने मिड उसमें रूरू को एंट्री दे दी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा लगा कि कल जो इनका 2 मिसचीफ था, जो फर्स्ट मिसचीफ था वो तो इसलिए था कि सेकंड मिसचीफ को लाया जा सके, कि इन लोगों को आइडल मैच, क्योंकि इनिशियल डेज में ही फिर भी आइडल मैच लगते थे मुझे टेन एंड सदफ, लेकिन अब जब से ये मर्ज हुआ है वापस से, तब से इनमें कोई आइडल वाली मुझे बात नहीं लग रही है। ठीक है, इनके थॉट प्रोसेस से लेके इनकी हरकतें जो है उसमें, क्योंकि सदफ अपने फ्रेंड्स के लिए मतलब सौंदर्य जैसी भी है भाई, उसको वो जो अगर उसकी फ्रेंड है तो उसके लिए खड़ी है, लेकिन जो टेन ने किया भाई अपने दोस्त के साथ, वो मुझे लगता नहीं, और उनका जो कंपैटिबिलिटी वो अब दिख भी नहीं रही है इतनी ज़्यादा, तो मुझे लगा कि बस उनको बनाना था उनको एक आइडल मैच, ताकि सेकंड मिसचीफ खोला जा सके। सेकंड मिसचीफ खोलते हैं और जो वीडियो प्ले होती है, एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब नेशनल टेलीविज़न पर कोई अगर आया है तो ज़रूरी है उनकी एक्स आना। मतलब मैं कितने सारे जो जैसे पहले के स्प्लिट्स विलाज है उसमें भी ऐसे हो चुका है, बिग बॉस में भी ऐसा हो चुका है कि जो उनके एक्स है, जो उनके ऑलरेडी जिनके साथ उनके कनेक्शंस है, उनकी गर्लफ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड्स है, वो क्या सोच के नेशनल टेलीविज़न पर आ जाते हैं भाई। उनको अगर उन्हीं के साथ आना होता तो वो पहले फर्स्ट डे से आते ना, या फिर उनको उसके बारे में बताना होता तो वो बताते। तो ऐसा कुछ है नहीं, उनको एक्सप्लोर करना है या अपना इमेज बनाना है, बहुत सारे लोग करते हैं। इस मामले में तो मुझे दीप्तांशु की भी गर्लफ्रेंड सही लगी भाई, कि ऑलरेडी अगर डेट कर रही थी तो अभी जितना आ रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड का भी जो एक्स है वो आके बता रहा है कि 2024 से जो दीप्तांशु की गर्लफ्रेंड है, मतलब कि वो उसके साथ मतलब कि कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो उसने उसको अच्छा खासा सपोर्ट कर लिया, ऐसे आगे बेइज्जती तो नहीं कराई। दीप्तांशु तो मन मन में सोच रहा होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड तेरे से तो बहुत अच्छी है, कि ये मुंह उठा के यहाँ पर मतलब आते ही क्यों है नेशनल टेलीविज़न पे, वो जब अच्छा खासा उनका गेम जा रहा है, मतलब कि इतना ज़्यादा लोगों से प्यार मिल रहा है और उनका कनेक्शन जेन्युइन लग भी रहा था। ठीक है, तो आए ही क्यों? और आए हैं तो भाई जो किसी को भी जिस नहीं पता था उनके रिलेशनशिप के बारे में कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, तो वीडियो क्लिप सीधा नेशनल टेलीविज़न पे वीडियो क्लिप प्ले हो रही है। ठीक है, एंड वहाँ पर भाई योगेश की जगह कोई भी होगा ना उसकी फट जाएगी, उसकी मतलब समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूँ। मतलब एक्स आके खड़ी होगी और प्रेजेंट यहाँ बैठी है, मतलब जिसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट मुझे भाई बहुत सेंसिबल लगी, मतलब कि आकांक्षा बहुत, मतलब ऐसे कोई रिएक्ट नहीं करता, इवन सब अपोजिट रिएक्ट करते हैं, एंगर, क्राइंग, अटेंशन, मतलब कोई इतना सेंसिबल तरीके से रिएक्ट नहीं करता। द वे शी रिएक्ट्स एंड द होल्ड किया उसने, अपनी डिग्निटी को होल्ड किया। एंड सबसे बड़ी बात कि वो ये कह रही थी कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, उसको लड़का भी मिला तो कैसा भाई, योगेश जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जिसके लिए वो यहाँ पर आ गए। मतलब रूरू को पता चला कि वो स्प्लिट्स विला में आ गया और उससे पहले उन्होंने ब्रेकअप काइंड ऑफ हो गया था उनका, तो उसको यहाँ पर पकड़ने आई है वो, कि भाई उसको पता है स्प्लिट्स विला में क्या होता है क्या नहीं होता है, ताकि वो किसी और के साथ अच्छा कनेक्शन ना बना ले, तो खुद स्प्लिट्स विला में उठकर आ गई है। तो जो वो सिचुएशन थी ना, मतलब कि योगेश तो बेचारा ही सोचा था कि कोई एक होल मिल जाए, ठीक है, और उसमें जाके वो घुस जाए और वहाँ पर जाके कोई मेरे को देखे ना। पर वहाँ पे वो जाके आकांक्षा ने आज भी अपने लाइव में आके बोला कि मुझे नहीं पता था उन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, वो भी मैंने आज सुन लिया है, तो आई फील स्टूपिड। एंड वो जेन्युइन सा रीज़न है, क्योंकि जब वो चल के जाता है उससे वो हक करता है, जो कुछ सेकेंड की वो जो हक होती है ना उनकी, उससे पता चलता है कि दे हैव गुड एंड डीप बॉन्ड। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि आई मिस यू, तो योगेश कहता है आई मिस यू टू, मतलब कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि उनको एक प्राइवेट मोमेंट दे दो, कैमराज ऑफ कर दो, वो अब भी सॉर्ट कर लेंगे एज ए कपल दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सब लोग थे, कैमराज थे और पीछे आकांक्षा बैठी थी, तो उसको समझ नहीं आया। तो अब उसमें भी उनको पता है कि मसाला अभी तो नहीं मिलेगा, अभी तो कोई कुछ कहने नहीं वाला, तो लोगों को छोड़ देते हैं और जाके वो वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, इधर ही योगेश सबसे पहले आकांक्षा के साथ आता है, ज़्यादा देर बात नहीं करता है, थोड़ा सा बात करता है, लेकिन आकांक्षा का भाई, मतलब मेरे को एक चीज़ मैं ये सोचती थी, योगेश बहुत सही लड़का है, बहुत जेन्युइन लड़का है, लेकिन जो जो चीज़ें उसने ऑलरेडी रूरू के साथ किया, तो वो प्लानिंग क्यों कर रहा है आकांक्षा के साथ उन चीज़ों को लेके। और अगर रूरू इतना ही दिमाग से निकल चुके तो अब उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए अपकमिंग एपिसोड्स में। ठीक है, तो अपकमिंग एपिसोड्स में अगर उससे अफेक्ट होता है तो फिर वो फॉल्स स्टोरीज क्यों बना रहा था आकांक्षा के साथ, शर्ट्स देना, और रूरू कहती कि ये इयरिंग्स वही है जो मैंने तुम्हें दिए थे, तो स्टिल वो इयरिंग्स पहन के रखना, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ऐसे दिखी कि जो ये ट्रायंगल बनेगा ना, आई हेट ट्रायंगल्स वैसे, मतलब कि जिसमें मतलब कि एक ही बंदे के लिए दो लोग फाइट कर रहे हैं। एंड जो अपकमिंग एपिसोड में दिखाया गया कि भाई वो डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड रूरू वहाँ बैठी है और वो कह रहे हैं कि तुम ये करने वाले हो, एंड वो शाउट करती है, वो कहता है कि तू आ तो सही एक बार। भाई आकांक्षा बहुत सॉर्टेड लड़की लगी मुझे, एक बहुत समझदार लड़की लगी, जिसकी भी अपकमिंग पार्टनर बनेगी वो।
कि तेरे को जो करना है ना योगेश, तू मतलब ऐसी लड़कियाँ चाहिए मुझे, मतलब मैं को ऐसी लड़कियाँ बहुत पसंद है जो खुद फाइट ना करे लड़कों को लेके। जैसे कि प्रीवियस कई बार देखने के लिए मिला है कि आपस में फाइट करते, जैसे कि अनिशा एंड कायरा का फाइट देखने के लिए मिला था ओवर गुल्लू। तो खुद फाइट क्यों कर रहे हो, लड़के पे छोड़ दो ना, तुझे जो चाहिए तू एक बार बता दे, ठीक है। अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो ना, कि तेरे को जिसके साथ जाना है तो खुल्लम खुल्ला बता दे कि तुझे इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है, ठीक है। अरे ऐसे टेलीविजन पे अपनी डिग्निटी क्यों लूज़ करनी है भाई, अपनी भी तो वैल्यू है। तुझे नहीं रहना, साफ सीधा बता दे नहीं रहना, मैं अपना गेम खुद प्ले कर लूँगी, आगे जाऊँगी, जीतूंगी नहीं जीतूंगी तो देखा जाएगा, बट एटलीस्ट अपनी डिग्निटी तो मेंटेन रहेगी कि हाँ मेरी एक पर्सनैलिटी है। उधर जब कैरा और अनीशा लड़ रहे थे तो मैंने तब भी यही बोला था कि भाई लड़कियों आपस में मत लड़ो, ठीक है। तो आपस में हमारे अपनी डिग्निटी नहीं लूज़ करनी होती है, सामने वाले को काउंटर करना होता है, सामने वाले को जाके बोलना होता है, जो ये लड़कियां कर रही है, ठीक है। योगेश के ऊपर डाल रही है। अब योगेश ग्रीन फ्लैग है कि रेड फ्लैग है, वो समय के साथ आगे पता चलेगा अपकमिंग एपिसोड्स में। जिस हिसाब से आज के टाइम पे ये लोग नहीं बात करते आकांक्षा एंड योगेश, तो उससे यही पता चलता है कि ये शायद जो योगेश है उसने रूरू को चूज़ किया होगा अपकमिंग एपिसोड्स में। बट बहुत अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है इन लोगों की, कि एक दूसरे के बारे में इल नहीं बोलते, ठीक है। फॉलो नहीं करते एक दूसरे को, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, लाइव में ऐड नहीं करते, तो कहीं पर भी नाम भी नहीं लेते हैं एंड डिमीन भी नहीं करते एक दूसरे को। तो ये दोनों की एक बहुत अच्छी बात है कि ये अपने आप को ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई स्प्लिट्स विला वाले कुछ भी करेंगे अपनी टीआरपी में नंबर 1 पर आने के लिए। तो जो इन्होंने कल किया, इन्होंने वाइल्ड कार्ड लिया, तो लिया क्या, रूरू को। भाई किसी और लड़की को ले लेते, लड़कियों की शॉर्टेज हो रखी है क्या, वो भी ऑलरेडी पता है कि कनेक्शन में थी तो उसके लिए आई है। तो तुम तो सिंगल बंदे को ढूंढते हो, सिंगल को ढूंढो ना, सिंगल लड़की को ढूंढ लेते, इतनी सारी लड़कियां मिल जाती है तुम्हें। हर बहुत लड़कियां हैं जो स्प्लिट्स विला में आना चाहती है, बहुत सारी। और ऊपर से जो इनका बाहर घमासान युद्ध चल रहा है ना स्प्लिट्स विला का, समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं अंदर का स्प्लिट्स विला देखूं। क्योंकि जैसे ही मैं ऑन करती हूँ, आज ये लाइव चला गया, कभी सुजैन लाइव जा रही है, सुजैन बता रही है, कभी झलक आ रही है, झलक बता रही है अपने बारे में, ठीक है। कि मतलब सौरभ निहारिका का फेक नैरेटिव दे रहे हैं कि लोग शो में ऐसा नहीं लगा था, कि अभी ऐसा लग रहा है। दीप्तांशु की जो गर्लफ्रेंड है वो ऑलरेडी थी, ठीक है। दीप्तांशु आके लाइव पे बता रहा है कि नहीं, हमने बाहर आके शो पे, मतलब शो से बाहर आने के बाद वो मेरी गर्लफ्रेंड बनाया है मैंने उसको, ठीक है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का भी एक्स निकल जाता है, वो कहता है 2024 से वो मुझे चीट कर रही है और ये इसके साथ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तुम एटलीस्ट जो हम एज ए व्यूवर हैं, हमें देखने तो दो शो को, उसके बाद एक बार इसको खत्म हो जाने दो, एक विनर बन जाने दो, उसके बाद जो तुम्हें सैप पे मचाना तुम मचाओ, तुम्हें जो कहना तुम कहो, मतलब अपना लाइव में जाओ, अपने बारे में बताओ कौन किसके साथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो 15 वाले हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ कनेक्शन में आ रहे हैं, किसी को फ़र्क पड़ रहा है, ढेला फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि शो खत्म हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है जो हम स्प्लिट्स विला इसलिए देख रहे हैं एक नेशनल टेलीविज़न पे, कि लव कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसके लिए चीज़ें लोग कितने सेंसिटिव होते हैं, अपने कैसे इमोशंस दिखाते हैं। लेकिन जो हमें आउटर वर्ल्ड में नॉर्मली अपने आसपास देखने के लिए मिलता है ना, कि इसके साथ है अपने मतलब के लिए, ऑलरेडी एक्स भी है, ऑलरेडी डेट भी कर रहा है, तो वही सब चीज़ें स्प्लिट्स विला में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। कि यहाँ पर आके कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है और बहुत कुछ चल रहा है उनका ऑलरेडी, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं बाहर, बॉयफ्रेंड्स हैं उनके, और यहाँ पर आके एम फेक बना रहे हैं। इवन तक लड़कियों का तो इतना नहीं पता चला जो, लेकिन जो भाई लड़के, ऊपर से ये दोनों आइडियल मैच बना दिए, लेकिन जो टेन और अश्मिता का नाम इतना ज़्यादा आ रहा है, मेरे को तो लिटरली ये नहीं समझ में आ रहा कि जो स्प्लिट्स विलियंस हैं हमारे अभी इसमें, मतलब कि हम इसको ट्रू माने जो अभी चल रहा है, या जो अभी बाहर चल रहा है उसको देख के इसको देखना शुरू करें। क्योंकि उसको देखते तो वो समझ में आता कि अरे यार ये है, फिर वो देखते तो जैसे कि आज बाहर मतलब कि सदफ का इंटरव्यू है, उसमें पता चला टेन के बारे में, टेन जो अपने लाइफ में जा रहा है तो अश्मिता अश्मिता कर रहा है, तो उससे क्या हुआ, जब आज ये आइडल मैच बने तो ऐसे कोई अच्छा फीलिंग नहीं आया। अच्छा आइडल मैच बन गया, अरे यार ये तो फेक है, ये वाली फीलिंग आ रही है उनको देख के ना। अगर ये सब अगर हरकतें ना करें ना और हम सिर्फ शो चल रहा होता तो आज अच्छा लगता उन दोनों को आइडल मैच देख के, क्योंकि सदफ वॉज जेन्युइनली, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन इतने हैप्पी थे कि वो आइडल मैच बन गई, डंपिंग जोन से सीधा आइडल मैच में चली गई है, ठीक है। तो बट आज मुझे सौंदर्या, भाई मुझे सौंदर्य का समझ नहीं आया, वो अननेसेसरी था। वो अपने लिए पिच कर रहे थे, किसी को नहीं पता था कि रूरू ऐसे आने वाली है, कुछ वैसे होने वाला है, लेकिन वो अपने लिए पिच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब कोई अपने लिए पिच करे तो इस पर बीच में एक्सप्रेशन, और तुझे नहीं लगता वो आइडल मैच है, इट्स ओके, तुझे नहीं लगता तो ऐसे फेस बनाने की, या वो ब्लफ करती है कहने की, वैसे मुझे सौंदर्य अच्छी लगती है। लेकिन दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि हम किसी के बीच में ऐसे इंटरप्ट कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हम बोले क्योंकि हम जिस थ्रोन पे बैठे हैं, तो वो बहुत मुझे गलत लगा। एंड सेकंड थिंग, रॉन तुम्हारा लास्ट एपिसोड में फ्रेंड था,
आज तुमने उसको हटा दिया। इवन इससे ज़्यादा तो तुम्हारी जो बीफ है वो सुजैन के साथ थी, तो तुम सुजैन को हटाते ना, तुम्हें रॉन को हटाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब वो मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे लग रहा था कि कल शायद नाम सुजैन का होगा रेदर देन रॉन का, लेकिन रॉन का नाम लिया एंड रॉन ने टेन सदफ को आइडल मैच बना दिया, जो मुझे कहीं से आइडल मैच नहीं लगे। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होने वाला है, क्योंकि अब दोनों के दोनों सीट्स पे लोग बैठ गए, तो अब गेम कहाँ घूमेगी, क्योंकि सदफ और क्या कहते हैं सौंदर्य ऑलरेडी फ्रेंड्स बन गए हैं, उनके लिए वो आपस में प्रायोरिटी थे, और वो दोनों अपना जाके जोन पे बैठ गए सबसे सेफर जोन में। तो किसको क्या बैंड बजाएंगे, गॉड नोस।